नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज। ये खबर है मध्य प्रदेश विदिशा से, जहां यादव समाज ने विधायक के खिलाफ खोला मोर्चा, नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विधायक पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। यादव समाज ने बीजेपी को वोट न देने की शपथ ली। विधायक के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जैसे जैसे विधायक चुनाव नजदीक आने लगे, वैसे वैसे क्षेत्रीय विधायक के कार्यकाल के खिलाफ आक्रोश लोगों में देखा जाने लगा। बीजेपी विधायक राजश्री सिंह ने कार्यकाल के खिलाफ मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र की समस्त यादव समाज के लोगों के द्वारा बीजेपी के विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साथ में समाज के लोगों ने चुनाव में वर्तमान विधायक को टिकट मिलने पर वोट नहीं देने की शपथ ली है। दरअसल कुछ दिन पूर्व विकास यात्रा के दौरान समाज के एक व्यक्ति द्वारा काम कराने के नाम विधायक के करीबी को 1 लाख की रिश्वत दी थी, लेकिन काम नहीं होने पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा विकास यात्रा के दौरान काम नहीं होने की शिकायत पर पीड़ित को ही जेल भेज दिया गया, जिससे पूरे समाज विधायक के खिलाफ आक्रोशित हो गई है। साथ ही आज विधायक के खिलाफ ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज के साथ। देखते रहिए विदिशा गंजबा सौदा से रवि चौरसिया की खास रिपोर्ट। मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। आज हमारी जो यादव समाज द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, वो इस संबंध में दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो विकास यात्रा गांव-गांव निकाली जा रही है, वो विकास यात्रा तो नहीं है, विनाश यात्रा निकाली जा रही है। और अभी 25 तारीख को विकास यात्रा भैरवबाग में थी। हमारे गौरिया खेड़े के वीरेंद्र यादव जो है, कहाँ वीरेंद्र, जब मेरे पास आइए, इसमें 2 साल पहले करीब इसका कहना 2 महीने कम हुए होंगे, 1 लाख रुपए के बिजली बाग में एक लाइनमैन है, अस्थायी तौर पर इसको हटा दिया गया था। उसको रखने के लिए माननीय विधायक जी को विधायक जी कार्यकर्ताओं द्वारा पैसे 1 लाख रुपए दिए गए। इसको जब 2 साल हो गए, गरीब आदमी था, ब्याज से पैसे उठा कर दिए थे। जब माननीय विधायक महोदय को भैरवबाग की जब विकास यात्रा के दौरान अवगत कराया गया कि माननीय विधायक जी ऐसी ऐसी मेरे साथ हो रहा है और आपको मैंने पैसे दिए हैं इनके माध्यम से, तो सिर्फ इतने कहने पर इस आदमी को 151 के तहत जेल भेज दिया। माननीय विधायक जी का एक कर्तव्य बनता था, यदि विधायक जी यदि ईमानदार थे तो मेरे नाम पे पैसे किसने लिए, उसको तत्काल बुलाना था, उसके खिलाफ एक्शन होना था। इसका मतलब यह है कि विधायक ने पैसे लिए, इसलिए अपनी बात को दबाने के लिए इस आदमी को जेल भेज दिया। और इसको जेल भेजने के बाद विधायक का जो पीआरओ रहता है, उसने मेरे पुलिस के आरक्षक जब लेके जा रहे थे बिछिया पर रोक करके कहा जमीन में गड़वा दूंगा। अरे कैसे जमीन में गड़वाएंगे? हमारी यह समझ इतनी कमजोर नहीं कि जमीन में गड़वा दे। उसका गांव के लोगों ने विरोध किया, उनने मांग रखी। एक व्यक्ति ने कहा कि साहब शासकीय भूमि निकलवा के गौशाला बनवाइए, तो विधायक पति धमकी देता है किसकी जमीन नपवाइए, तहसीलदार साहब इसकी जमीन नपवाइए। मतलब जो शिकायत करवा रहा है उसकी जमीन, अरे जमीन नपवाना पूरे गांव की नपवाइए ना आप, सामूहिक रूप से। मतलब जो बोलेगा उसके साथ अत्याचार अन्याय होगा, उसकी आवाज को दबाया जाएगा। मैंने अपने जीवन में भाजपा के शासन को 20 साल हो चुके, 15 साल में और भी जनप्रतिनिधि रहे, राघव जी भाई भी इस क्षेत्र के वित्त मंत्री रहे, सूर्यप्रकाश मीणा जी भी एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे। इस तरह का व्यवहार उनका कभी नहीं रहा। लोगों की बात को सुना है, दबाने की कोशिश कभी नहीं करी, तानाशाही का रवैया कभी नहीं रहा है इन जनप्रतिनिधियों। लेकिन ये तो कैसा जनप्रतिनिधि आया है, दादागिरी गुंडागर्दी पोतारी हो चुका है। अरे भाई इतनी एलर्जी है अभी तो यादवों को मरवा दे, गोली लगवा दे यार, इतनी तकलीफ है यादव समाज से। तो अभी विकास यात्रा निकल रही है, वहां उमरिया में विकास यात्रा गई थी, वहां धमकी दे रहा है आपका 3-4 हजार वोट है यादवों का, क्या कर लोगे? अरे ये तो हम बता देंगे हमारे पास क्या वोट है क्या नहीं है, हम हमारी ताकत को बता देंगे। हमने आपसे कह दिया इस विधानसभा क्षेत्र का एमएलए, हम कसम खाते हैं, वचन देते हैं, अब राज सिंह प्रताप सिंह इस विधानसभा क्षेत्र का एमएलए नहीं है। मैं था शमशाबाद में लाइनमैन 2 साल पहले, यहाँ से मेरे को सोनी ने हटा दिया तो फिर मैंने ज्वाइनिंग दोबारा करवाई, तो मैंने कही कि मैंने ज्वाइनिंग होना है, तो कहने लगे रुद्र भाई साहब 1 लाख रुपया मांग रहे हैं।
तो मैंने जाके 80,000 रुपये उनको दे दिए। तो उनने मेरी ज्वाइनिंग नटेरियन करवा दी। मैं नटेरियन नहीं करवा रहा, मैं शमशाबाद करवाऊंगा। तो कह लगे 1 महीना कर लो, तुम्हें शमशाबाद हम बुला लेंगे। तो कहते कहते हुए मेरे को 22 महीने हो गए, आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 20,000 जो रुपये रहे थे अपने जो सरपंची और जनपद के चुनाव से पहले, इनने मेरे से कही कि 20,000 रुपये और दे, तो हम तेरे कल परसों ट्रांसफर करवा देंगे। तो मैंने जाके करारी यहाँ पे उन्हें 20,000 भी दिए। पैसे किसको दिए? राजेश यादव को है 20, उनके ही दिए वे कौन है साथ में रहते हैं वे भी दिए मैंने, और 20,000 भी दे दिए, तो भी आज तक काम नहीं हुआ। और हाथ जोड़ जोड़ के मैंने कई सरपंचों से कही कि भैया मेरा काम नहीं हो रहा, करवा दो। लेकिन हम बात कर लेंगे। आज तक 22 महीने मेरा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं गरीब आदमी, मैंने 5 रुपये सैकड़े के पैसे उठा के दिए थे कोई से भी, आप लोगों से सबसे जो मेरे मिले वाले थे उनसे 5 रुपये सैकड़ा के। आज मैं इतना कंगाल हो गया कि कोई मेरे 10,000 रुपया मांग ले, मुँह पे 10 रुपये नहीं और कर्ज नहीं दे पा रहा मैं। और मैं आज इतनी स्थिति पा, मेरे दोनों बच्चे घर बैठे 2 साल से पढ़े भी लायक नहीं रहे, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। काम का बोला तो क्या बोला? काम का बोला यही बोलते रहे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 22 महीने में काम नहीं हुआ मेरा। और मैंने अगस्त में नौकरी छोड़ के मुझे घर बैठना पड़ी, तब मेरे मोड़ा पले। क्या कुछ हुआ है आपके साथ में? मेरे साथ में जो हुआ, मैंने उनसे किया विधायक जी से, तो वो गुस्सा होने लगे, जे कह लगे वो कह लगे, मेरे को जेल भेज दिया। 1 मिनट में मेरे को जेल भेज दिया। और मैं जो वहाँ से रंग के आ रहा है, मेरे मैसेज का फोन आया घर से, कह लगे कहाँ हो, मैं घर आ रहा हूँ। तो मेरे हाथ में से उनने मोबाइल छीना, तो आज तक मेरा मोबाइल नहीं दिया उनने। आज भी उन्हीं पे मोबाइल है मेरा। और खूब मतलब उतर के गाड़ी में से और छीन लिया। और जहाँ से पुलिस वाले मेरे को ले जा रहे थे शमशाबाद से जेल, तो जहीं भी देख रहे थे वकील साहब के बेर हाउस का, वो गाड़ी रोक के नहीं, पुलिस वाले भी साथ में थे। तो भैया कह लगे पुलिस वाले अगर साथ में नहीं होते तो तेरे को तो मैं जहीं देख लेता, जहीं गड़ा देता। PRO उनका, कौन है PRO? PRO का नाम है वो शुभम नाम है उसका। हाँ, उसके खिलाफ भी आवेदन दिया? उसमें लिखा होगा उसमें। हाँ, क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे संग कोई भी घटना बीत गई तो शासन प्रशासन जो भी है मेरी सुरक्षा करें उन्हें। और मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। समाज है कि आज मेरी जो समाज खड़ी है मेरे पीछे तैयार है कि, और आगे अगर कोई भी घटना होती है तो प्रशासन मेरा जवाबदार रहेगा साहब। बस तो मैं रात के भी जाता हूँ गाँव, पानी चल रहा है खेतों पे, कटाई चलेगी तो मैं चाहती हुए आता जाता रहता हूँ शमशाबाद से गौरी खेड़ा। अगर इतने बीच में अगर मेरे संग कोई भी घटना विदिशा भोपाल कहीं भी होती है तो मेरे को वो धमकी दे के गया बहुत जोर से। आज यादव महासमाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि विगत दिनों में भैरव बाग में जो विकास यात्रा हुई थी उसमें एक वीरेंद्र यादव नाम व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी कोई समस्या बताई, उसके विरोध में उनको जेल भेजा गया। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है, जो अग्रिम कार्रवाई है तो आगे प्रेषित करते हैं। इसकी जानकारी इन्होंने अभी मुझे दी है, तो अब जिसने लिया वहाँ से आप प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ एंकर पूनम अग्रवाल। आइए ले चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज गंज व सौदा व्यापार महासंघ द्वारा शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान कला मंदिर साड़ी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य शहर को साफ स्वच्छ बनाए रखना। महासंघ द्वारा छोटे बड़े होटल वालों, फुल्की वालों को डस्टबिन भेंट किए गए और जागरूक करने की कोशिश की, जिससे शहर में गंदगी ना फैले। मैरिज गार्डन यूनियन द्वारा झोले वितरित किए गए। साथ ही महासंघ द्वारा बताया गया कि इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए शहर में नुक्कड़ नाटक और इसी प्रकार के कई तरीके अपनाकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष श्रीमती शशि अनिल यादव, जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीतू देवेंद्र रघुवंशी, पूर्व विधायक निशांक जैन के साथ साथ संपूर्ण व्यापार महासंघ मौजूद रहा। धीरे धीरे हमारा काम शुरू हो गया है और अब हम हाथ ठेले वालों के पास जाकर उनसे पॉलिथीन मुक्त फासला करवा के वो पॉलिथीन भी जब्त करेंगे। कितने डस्टबिन बांटे गए होंगे? कितने थैले? अभी डस्टबिन है, उनकी गिनती तो नहीं की है, लेकिन थैले बांटे हैं और यही हम लोग भी बांटेंगे। तो व्यापार महासंघ ने करी, अब और भी करेंगे। तिलहन व्यापार महासंघ वाले भी करेंगे, गंज और नगर पालिका परिषद भी करेगी थैलों का वितरण। क्या ये प्रयास पूरे व्यापार महासंघ और साथ में नगर पालिका मिलकर एक बार रोड शो के दौरान बिल्कुल करेंगे? हमने अभी यही बात आने वाले समय में कब देखेंगे? नहीं, आने वाले समय में आप करते हैं, नवरात्रि आ रही है, छोटे छोटे जो कार्यक्रम होगा उसमें स्वच्छता के अंतर्गत भी हम सारे कार्यक्रम करेंगे ताकि जनता तक संदेश पहुँचे। बांटे गए होंगे और कितने थैले बांटे गए होंगे, आगे और क्या संदेश रहेगा? आज बासौदा व्यापार महासंघ की ओर से स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से बासौदा व्यापार महासंघ ने व्यापारियों के सहयोग से डस्टबिन वितरण का कार्य किया है।
एक्चुअल में अभी तो हमारे प्रथम चरण में 200 डस्टबिन हमने बंटवाए हैं और आगे इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। वहीं हमारे नगर के नीरज गार्डन एसोसिएशन द्वारा भी सहयोग करते हुए उन्होंने अपनी ओर से पॉलीथिन मुक्त करने के लिए थैले, कपड़ों के थैले बनवाए और उनका वितरण करवा रहे हैं, जिससे लोग पॉलीथिन का उपयोग न करते हुए थैलों का उपयोग करें, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम स्वस्थ रहें। व्यापार महासंघ पहले भी प्रयास कई कर चुका है पॉलीथिन को लेके और काफ़ी गंदगी को भी लेके। पॉलीथिन बंद ना होने का क्या कारण लग रहा है? आज भी ठेले वाले दिन दहाड़े पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं। पॉलीथिन का हम सबको इस विषय में सजग होना पड़ेगा। नगर के नागरिकों का भी इसमें सहयोग चाहिए कि वो थैला लेकर कर रहे हैं। पॉलीथिन का हम सबको इस विषय में सजग होना पड़ेगा। नगर के नागरिकों का भी इसमें सहयोग चाहिए कि वो थैला लेके निकलें, पॉलीथिन को अवॉइड करें। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पॉलीथिन का उपयोग करें, तो निश्चित रूप से हम इस अभियान में सफल होंगे। क्या व्यापार महासंघ की ओर से ऐसा कुछ नहीं हो सकता है प्रयास के दौरान कि एक ठेले वाले हुए, मेडिकल वाले भी तमाम है, वो भी आज उपयोग पॉलीथिन का कर रहा है, तो आपके द्वारा कोई रोक टोक करके हम अति शीघ्र इस हेतु अपने व्यापारियों को भी जागरूक करेंगे कि वो ग्राहकों को इस हेतु प्रेरित करें कि वो थैला लेके आएँ और थैली का कम से कम उपयोग करें। अभियान का प्रोग्राम किया गया है, कितनी जगह डस्टबिन बटेंगे, थैले बटेंगे, आगे की रूपरेखा चलेगी? ये गंज बाजार के हर चौराहे पे डस्टबिन बांटे जाएंगे। जितने भी ठेले वाले हैं, घुमटी वाले हैं, चाट वाले हैं, ये पूरे के पूरे गंज बाजार को हम कवर करेंगे। इसका कब से काम चालू हो और कब तक चलेगा? ये आज जहाँ शुरुआत हो गई है, ये कल से हर शहर में कोने कोने में जहाँ भी चौराहे वगैरह है, सब पे बांटे जाएंगे। आज तकरीबन कितने डस्टबिन और थैले बांटे जाएंगे? आज करीब 100 डस्टबिन बांट दिए गए हैं और 101 थैले बांटे गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ एंकर पूनम अग्रवाल। आइए ले चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज गंज व सौदा व्यापार महासंघ द्वारा शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान कला मंदिर साड़ी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य शहर को साफ स्वच्छ बनाए रखना। महासंघ द्वारा छोटे बड़े होटल वालों, फुल्की वालों को डस्टबिन भेंट किए गए और जागरूक करने की कोशिश की, जिससे शहर में गंदगी ना फैले। मैरिज गार्डन यूनियन द्वारा झोले वितरित किए गए। साथ ही महासंघ द्वारा बताया गया कि इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए शहर में नुक्कड़ नाटक और इसी प्रकार के कई तरीके अपनाकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष श्रीमती शशि अनिल यादव, जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीतू देवेंद्र रघुवंशी, पूर्व विधायक निशांक जैन के साथ साथ संपूर्ण व्यापार महासंघ मौजूद रहा। धीरे धीरे हमारा काम शुरू हो गया है और अब हम हाथ ठेले वालों के पास जाकर उनसे पॉलीथीन मुक्त फासला करवा के वो पॉलीथीन भी जब्त करेंगे। कितने डस्टबिन बांटे गए होंगे, कितने थैले? अभी डस्टबिन है, उनकी गिनती तो नहीं की है, लेकिन थैले बांटे हैं और यही हम लोग भी बांटेंगे। तो व्यापार महासंघ ने करी, अब और भी करेंगे। तिलहन व्यापार महासंघ वाले भी करेंगे, गंज और नगर पालिका परिषद भी करेगी थैलों का वितरण। क्या ये प्रयास पूरे व्यापार महासंघ और साथ में नगर पालिका मिलकर एक बार रोड शो के दौरान बिल्कुल करेंगे? हमने अभी यही बात आने वाले समय में कब देखेंगे? नहीं, आने वाले समय में आप करते हैं हम, क्योंकि नवरात्रि आ रही हैं, छोटे छोटे जो कार्यक्रम होगा उसमें स्वच्छता के अंतर्गत भी हम सारे कार्यक्रम करेंगे ताकि जनता तक संदेश पहुँचे। बांटे गए होंगे और कितने थैले बांटे गए होंगे, आगे और क्या संदेश रहेगा स्वच्छ अभियान? आज बासोदा व्यापार महासंघ की ओर से स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से बासोदा व्यापार महासंघ ने व्यापारियों के सहयोग से डस्टबिन वितरण का कार्य किया। एक्चुअल में अभी तो हमारे प्रथम चरण में 200 डस्टबिन हमने बंटवाए हैं और आगे इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। वहीं हमारे नगर के नीरज गार्डन एसोसिएशन द्वारा भी सहयोग करते हुए उन्होंने अपनी ओर से पॉलीथिन मुक्त करने के लिए थैले, कपड़ों के थैले बनवाए और उनका वितरण करवा रहे हैं, जिससे लोग पॉलीथिन का उपयोग न करते हुए थैलों का उपयोग करें, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम स्वस्थ रहें। व्यापार महासंघ पहले भी प्रयास कई कर चुका है पॉलीथिन को लेके और काफ़ी गंदगी को भी लेके। पॉलीथिन बंद ना होने का क्या कारण लग रहा है? आज भी ठेले वाले दिन दहाड़े पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं। पॉलीथिन का हम सबको इस विषय में सजग होना पड़ेगा। नगर के नागरिकों का भी इसमें सहयोग चाहिए
कि वो थैला लेके नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज और मैं हूं आपके साथ में मिथिलेश मेहरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कुख्यात डकैत चैन सिंह रोटी की चोरी करते हुए पकड़ाया। सिलवानी थाना की घटना। सागर जिले के गैंगरेप के आरोपी चैन सिंह को सिलवानी पुलिस ने सोमवार की रात्रि में चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सागर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। उक्त आरोपी को सोमवार को रात्रि में सीआरमऊ रोड पर RDSS परिसर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। थाना प्रभारी भारत सिंह की सफल निर्देशन में वहीं उनके साथ में ASI रामाशीष शर्मा, आरक्षक मुकेश यादव ने पकड़कर सागर पुलिस के हवाले कर दिया है। उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ी। मीडिया के पास सिलवानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह 3 दिन से भूखा था और भोजन की तलाश में RDSS परिसर की भोजन गृह में भोजन की चोरी कर रहा था। तभी सोमवार की रात्रि लगभग 3 बजे सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा। वह भूखा होने के कारण भाग नहीं पाया और जाली से टकराकर गिर गया, जिसे सिलवानी पुलिस ने गिरफ्तार कर 4:30 बजे सागर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उक्त आरोपी को सागर पुलिस कई मामलों में तलाश कर रही थी। कई दिनों से आरोपी चैन सिंह जंगल में छुपा हुआ था। सागर के जैसी नगर में 20 वर्षीय युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी चैन सिंह वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस टीम आरोपी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। आरक्षक से लेकर IG मैदान में थे। मुख्य आरोपी पर 20,000 इनाम घोषित किया गया था। पोस्टर भी चस्पा कराए गए थे। मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। तभी फिर आरोपी चैन सिंह को दबोचने में पुलिस फैल रही। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगातार सर्चिंग कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर अलग अलग स्थानों पर पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा था। बताया जा रहा है कि गैंगरेप का आरोपी चैन सिंह जंगल में छिपा बैठा था। वह रायसेन जिले में मूवमेंट कर रहा था। पुलिस को रायसेन जिले से आरोपी के संबंध में कुछ सूचनाएं मिली थीं, लेकिन मुखबिर की सूचना के आधार पर जब तक लोकेशन पर पुलिस पहुंचती तब तक आरोपी गायब हो जाता था। पुख्ता लोकेशन नहीं मिलने से आरोपी गिरफ्त में नहीं आ पा रहा था। मददगारों की तलाश घात लगाकर बैठी पुलिस। गैंगरेप के मामले में फरार आरोपी की मददगारों की पुलिस को तलाश थी। पुलिस को संदेह है कि कोई उसे मदद कर रहा था। हालांकि आरोपी चैन सिंह मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहा था, इस कारण उसकी लोकेशन ट्रेस करने में काफी परेशानी आ रही थी। आरोपी की घेराबंदी के लिए पुलिस ने नया जाल बिछाया, जिसके तहत पुलिस टीमों को अलग अलग स्थानों पर मुस्तैद किया गया था। रोजाना आला अधिकारी मामले को लेकर जैसी नगर पहुंच रहे थे। वे लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चल रही कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। यह था पूरा मामला। 5 मई की शाम 20 वर्षीय युवती अपने जीजा के साथ जैसी नगर आ रही थी। तभी ग्राम रामपुरा के पास जंगल के रास्ते में आरोपी ने उसे रोक लिया, जहां जीजा के साथ मारपीट की और युवती को उठाकर जंगल में ले गई थी। जंगल में करीब 4 किलोमीटर अंदर ले जाकर युवती के साथ जबरदस्ती की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और कार्रवाई करते हुए युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया गया था। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपी चैन सिंह फरार चल रहा था। पुलिस और प्रशासन ने वारदात सामने आने पर आरोपियों के अवैध मकानों को भी जमींदोज कर दिया था। इस पूरी घटना में जहां देखा जाए इतना खूंखार आरोपी, जिसको सिलवानी थाना प्रभारी भारत सिंह की सफलता के लिए बधाई देने के पात्र हैं। मैं इधर का इंचार्ज फादर जीन। मामला क्या है जी? कल जो चोर पकड़ा है जी, कुछ दिन पहले भी 2 बार इधर चोरी हुआ है, इसलिए हम लोग तो सतर्क रह रहे थे। कल माने आज सुबह 3 बजे कुछ आवाज़ आ रहे थे हमारा कमरों में से, तो हम सभी को, हमारा कर्मचारी सभी को जगा दिया और वो कमरा घेर के जो अंदर थे उनको पकड़ने के लिए कोशिश किए और वो ऊपर चढ़ के नीचे बीच में कूदे थे और इनको सब लोग मिलकर पकड़ लिए थे और तुरंत पुलिस को खबर दिए। पुलिस आके उनको लेके गई। क्या नाम उसका बता सकते कुछ? क्या मालूम पड़ा आपको? नाम तो हम नहीं जानते। ऐसे बाद में लोग कुछ और कोई मुलजिम का नाम बता रहे थे। चैन सिंह है और कौन है हमको मालूम नहीं। कहाँ की पुलिस ने पकड़ा ये? सिलवानी का पुलिस ने पकड़ा।
क्यों, क्या नाम? कहाँ के रहने वाले? थाना? यहाँ क्या करने आया था? कहाँ? ठीक ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जावा तहसील से है, जहां आज समाज सेवियों ने भ्रष्टाचार को लेकर जावा तहसील में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बताया गया है कि मनरेगा योजना अंतर्गत होने वाले कामों से मशीनों का उपयोग रोकने एवं मनरेगा में हुए जावा प्रदर्शन जावा जनपद पंचायतों में वर्ष 2017 से 2023 तक की जांच करवाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि मनरेगा योजना गांव गरीबों के कल्याण के लिए चलाई गई थी, परंतु पंचायतों में मजदूरों को काम देने के बजाय मशीनों से काम ज्यादातर करवाए गए एवं करवाए जा रहे हैं। मास्टर रोल में ऐसे मजदूर दर्ज पाए जाते हैं जो कभी अपने घर के काम नहीं किए ना करते हैं। उनसे दूसरे के खेतों में मेड़ बनवा दिए गए, खेत तालाब खुदवा दिए गए, लेकिन ज्ञापन देने के बाद समाज सेवियों ने मीडिया से क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या नाम है? राजकुमार रुबलिया। ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग? ज्ञापन देने हम लोग इस बात के लिए आए थे, मनरेगा योजना के अंतर्गत जो भी काम पंचायतों में हो रहे हैं वो मशीन द्वारा कराए जा रहे हैं, न कि मजदूरों के द्वारा। निकल उनको काम मिल रहा है। हमारा इस क्षेत्र का मजदूर पलायन कर रहा है, बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहा है, और उनके नाम का मास्टर भर करके किसी न किसी सिस्टम बना करके पैसा निकाल कर खाने काम किया जाए। तो मेरी मांग ये, हम लोग इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं, उनको काम दिया जाए। सरकार की योजना है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दिया जाएगा और वो उनका विकास होगा, लेकिन उनका विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। तो हमारी मांग है उनको मनरेगा के तहत काम दिया जाए। जो जेसीबी मशीन द्वारा काम कराए गए हैं, कराया भी जा रहा है, उसकी जांच की जाए, ये हमारी मांग है। यहाँ जांच करके, और इनके जो हमारा दलित शोषित समाज, जो चाहे सामान्य वर्ग के आदमी क्यों, जो मजदूरी करने योग्य है, जो करता है, उसको काम दिलाने काम किया जाए, मशीन द्वारा काम न कराया जाए। मांगे नहीं पूरी होगी तो ज्ञापन दे रहा हूँ। आज तहसील में तहसीलदार महोदय नहीं है, बाबू को हम लोग ज्ञापन दिए, इसके मांगे नहीं पूरी तो हम लोग अगला कदम अपना, हम लोग हमारी कमेटी बैठेगी, विचार विमर्श करेंगे, हम लोग आगे कदम उठाएंगे, शांति नहीं बनाएंगे। हम लोग शांत रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग, गरीब के हक की मांग की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे किसी कीमत के। प्रदीप कुमार सिंह, पप्पू मंडा। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग? जी, मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता था और करता हूँ। हम कभी पत्रकार वार्ता किए थे, तो जो ये ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ है मनरेगा पंचायत में, मनरेगा योजना के तहत गरीबों को काम मिलना चाहिए, मशीन द्वारा कार्य कराया जा रहा है, और मजदूरी जो उसकी है, सारे बड़े जो 50 बीघे काश्तकार हैं, सुबह उनके नाम से जो है मास्टर रोल दिया जा रहा है। तो उसके विरोध में हम लोगों ने, क्योंकि 80 पंचायत थी, तो हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसके संयोजक माननीय जो है राजकुमार उमरिया पूर्व विधायक जी हुए, और हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोखूलाल जी हुए, और हम साथ में तीनों मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम लोग जो है इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ है, ये बताइए आप कि मनरेगा में मशीनों द्वारा कराना चाहिए? आप ये बताइए पहले, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मजदूरों का काम मशीन कर रही हैं, उनका जो मास्टर रोल इशू हो रहा है, उसे जो है बड़े आदमियों के खाते में डाला जा रहा है। जो व्यक्ति अपने खेत का मेड़ न देखा हो, ऐसे व्यक्ति के जो है खाते में रुपया जा रहा है, क्या उचित है? ये उचित नहीं है, उसी का हम विरोध कर रहे हैं। आखिर इसका दोषी कौन है? कौन इसका दोषी हुआ आखिर? दोषी जो है यहाँ के कर्मचारी हुए, सेक्रेटरी हुए, सचिव हुए, जीआरएस हुए, ये इसके दोषी हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन किया? हमने तो बहुत किया है। हमने तो 2 साल पहले जो है भ्रष्टाचार खिलाफ 22 दिन अनशन किए थे, अनशन किए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज के साथ, देखते रहिए मिथिलेश मेहरा की खास रिपोर्ट।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ एंकर पूनम अग्रवाल। आइए ले चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उदय एकता मंच के तत्वाधान में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र एवं छात्राओं को उदय एकता मंच द्वारा नगर परिषद देवरी के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल के 1600 छात्र एवं छात्राओं जो 10वीं और 12वीं के पेपर दे रहे हैं, उन छात्र एवं छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उदय एकता मंच द्वारा पेपर वितरित किए गए। उदय एकता मंच सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। उदय एकता मंच शुभम भाटी खेलकूद से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नगर के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं एवं नगर में भव्य कार्यक्रम उदय एकता मंच एवं शुभम भाटी की टीम द्वारा कराए जाते हैं। उदय एकता समिति शुभम भाटी, लाला महेश्वर, रेहान, मैकलीन, यशपाल, अशु, अंकित, भानु, प्रियांश, नीतेश, सैफ आदि के द्वारा पेपर वितरित किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज। यह खबर है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, जहां जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा गाडरवारा को जिला बनाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। दरअसल राजनीति से परे रहकर जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, सेवानिवृत्त कर्मचारी, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य, मीडिया के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के व्यापारी, संगठनों के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिकों ने गाडरवारा जिला बनाओ मांग का समर्थन करते हुए अपने अपने सुझाव दिए हैं और कहा है कि अब पूरी ऊर्जा के साथ यह लड़ाई लड़ी जाएगी। गाडरवारा को जिला बनाने के लिए सबसे बड़ा आधार स्तंभ NTPC एवं 3 शुगर मिल, कोल माइंस, खनिज संपदा, गुड़, दलहन, तिलहन, वर्तमान में बासमती चावल खेती के लिए गाडरवारा महाकौशल में प्रसिद्ध है और गाडरवारा को दाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि शीघ्र समिति का गठन कर नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में गाडरवारा को जिला बनाने के लिए जागरूक अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जनप्रतिनिधि का एक प्रतिनिधि मंडल गाडरवारा जिला बनाओ की मांग को लेकर शीघ्र मुलाकात करेंगे। गाडरवारा जिला बनाने को लेकर कल नई गल्ला मंडी में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें सभी सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि इस मांग को समर्थन देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज के साथ, देखते रहिए मिथिलेश मेहरा की खास रिपोर्ट। समूह सामूहिक प्रयास करेगा तो हमें अपना प्रति, अगर आप 10 माह के लिए संघर्ष कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश दमोह से, जहां दमोह पथरिया के हिनौता घाट गांव में आज 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत पक्ष ने आरोपी पक्ष को खेत में ट्रैक्टर निकालने के लिए मना किया था, जिसके बाद विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग होने लगी। इसी बीच 2 बुजुर्गों को गोली लगी, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। दोनों ही बुजुर्ग दम तोड़ चुके थे। मृतकों की पहचान राम सेवक शुक्ला व बद्री शुक्ला के रूप में हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। एसपी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज के साथ, देखते रहिए दमोह से मिथिलेश मेहरा की खास रिपोर्ट। हिनौता की घटना है। थाना पथरिया की जेरठ सेवकी के अंतर्गत एक गांव आता है, जिसमें राम सेवक पिता रामनाथ शुक्ल उम्र 65 साल, बद्री प्रसाद सनाफ रामनाथ शुक्ल उम्र 68 साल, इन दोनों के गोली लगने से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने चेक करने पे इलाज के दौरान और कुछ लोग चेक करने पे जिनको मृत घोषित किया गया है। इनका कुछ गांव के ही
उम्मेद, अर्जुन और तमाम जहार ऐसे करके चार लोग हैं। इन लोगों से जब कोई भूमि विवाद हुआ है उसके बाद इन आरोपियों ने इनको गोली से चोट पहुंचाई है और जिससे इनकी मृत्यु हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी, एसडीओपी, टीआई और चौकी प्रभारी मौजूद हैं और उम्मीद है कि हम लगभग शाम तक सभी आरोपियों को अभिरक्षा में ले लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ एंकर पूनम अग्रवाल। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आशा कार्यकर्ताओं ने सीएम और मिशन संचालक के नाम कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। नियमित कर्मचारी बनने और वेतन वृद्धि की मांग। बजट में वेतन संबंधी विषय शामिल न होने पर 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी। जिला विदिशा जिले भर की आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री और मिशन संचालक के नाम ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 और सहयोगिनी के लिए 15,000 की वेतन दिलवाई जाने की मांग की है। जिला अध्यक्ष विनीता शर्मा ने घोषणा करते हुए बताया कि यदि मध्य प्रदेश के बजट में उनके वेतन संबंधी विषय को नहीं लिया गया तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मेरा नाम राम सखी बंसल है। मैं ब्लॉक पिपलखेड़ा से हूँ, आशा कार्यकर्ता हूँ और संगठन में मैं उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। आज किस संदर्भ में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग हैं आपकी और क्या आगे की रणनीति रहेगी? हमारी ये मांगे हैं कि आशा कार्यकर्ता के 10,000 रुपये कर दिए जाएँ और आशा सहयोगिनी के 15,000 रुपये कर दिए जाएँ, क्योंकि जो न्यूनतम हमें जो वेतन मिल रहा है उसमें हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो हमारी यही मांगे हैं कि सहयोगी के 15,000 और आशा कार्यकर्ता के 10,000 रुपये कर दिए जाएँ। क्या नाम है आपका और आज जो आप आवेदन देने आए हैं, क्या है मांग आपकी? मैं आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ की जिला अध्यक्ष विनीता शर्मा। लक्ष्मी कौरव दीदी ने जो ज्ञापन दिया है 27 फरवरी के 15 मार्च को हम अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि जो बजट आया है विधानसभा का, अगर उसमें हमारी बात नहीं उठाई गई तो हम 15 मार्च 2023 से पूरे ब्लॉक में 7 ब्लॉक हैं विदिशा जिले में, सभी ब्लॉक में पूरा जिला धरना पर बैठ जाएगा, हड़ताल पर बैठ जाएगा, कोई कुछ काम नहीं करेगा। मुख्य मांगे क्या है आपकी? एकदम हमारी मुख्य मांगे हैं आशा की 10,000 और सहयोगिनी की 15,000 कर दी जाए, परमानेंट हमें कर दिया जाए। और जो वेतन दिया जा रहा है जैसे मजदूरी के हिसाब से दिया जा रहा है, उसमें खुद महंगाई को देखते हुए देखा जाए कि कितना महंगा मतलब सब कुछ चल रहा है, तो उसके अनुसार ही हमें थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाए। लेकिन हम 2,000 में ही हमारी आशा काम कर रही है, जिससे घर परिवार नहीं चल पा रहा है। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से फिर से मांग कर रहे हैं। हमारी एक बार हुई थी 24 जून 2021 को आंदोलन के द्वारा मिशन संचालक NHM द्वारा निर्णय लिया गया था कि आशाओं को 10,000 और पर्यवेक्षकों को 15,000 वेतन निश्चित किया जाए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। लेने तो 15 मार्च 2023 को हम अनिश्चित हड़ताल पर बैठ जाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ एंकर पूनम अग्रवाल। आइए ले चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा हुई प्रारंभ। जिले भर में 76 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुआ हिंदी का पहला पर्चा। प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने किया केंद्रों का निरीक्षण। जी हां, आज से कक्षा 12वीं के बोर्ड की परीक्षा का प्रारंभ हो गया। पहला दिन हिंदी का प्रचार था। विदिशा जिले के 76 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई है। प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत CEO डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट सहित शिक्षक विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी भी परीक्षा केंद्रों पर सतत निरीक्षण कर रहे थे। बताया गया कि जिले भर में करीब 21,000 से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। मैंने यहाँ विदिशा के सब सेंटर देख लिया है, तो मेरे MLA भी बचा है। चल रहे हैं, अभी निरीक्षण भी किया गया है आपके द्वारा, सब क्या दिख रहा है? विदिशा जिले के 10वीं और 12वीं के बोर्ड की एग्ज़ाम है मार्च महीने में और उसकी पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है। इसमें केंद्राध्यक्ष नियुक्ति से लेके हो या सहायक केंद्राध्यक्ष हो या जो लॉजिस्टिक है, पेपर पहुंचाने की व्यवस्था, थाने से पेपर प्राप्त करने की व्यवस्था और जो केंद्र है समस्त, उसकी समस्त व्यवस्था हो गई है। और उसी के निरीक्षण में आज मेरे द्वारा लगभग विदिशा के सभी स्कूलों में आज विजिट किया गया, केवल MLV को छोड़ के जितने भी सेंटर है वहाँ पे आज पहला पेपर था हिंदी का। सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा आयोजित हो रही है और सभी छात्राएं इसको शांति तरीके से, किसी भी प्रकार का अनुचित प्रकार दिखने में नहीं आया है।
और इस प्रकार से जितने भी पेपर हैं सभी शांतिपूर्ण ढंग से होंगे। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दर्पण न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ एंकर पूनम अग्रवाल। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। देवरी संगठित समाज ही विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करती है। जी हां, देवरी पंजीकृत संगठन अखिल भारतीय कार्यस्थ महासभा जिला रायसेन की बैठक जिलाध्यक्ष एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में तहसील देवरी में संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामगोपाल श्रीवास्तव, यशवंत श्रीवास्तव, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुनीता खरे सिलवानी, अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, उदयपुरा शिव नारायण खरे, जिला महामंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर इष्टदेव भगवान चित्रगुप्त जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात आयोजक देवरी के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का तिलक कर पुष्पमाला से स्वागत किया गया। तत्पश्चात पूर्व अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव द्वारा विगत वर्षों में स्थानीय कार्यकारिणी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाल जिला युवा उपाध्यक्ष नीलेश श्रीवास्तव द्वारा समाज में संगठन की भूमिका पर अपने विचार प्रकट किए गए। जिला महामंत्री शिवनारायण खरे द्वारा सामाजिक संगठन विस्तार एवं महासभा के इतिहास पर जानकारी दी गई। महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुनीता खरे द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। अंत में एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि संगठित समाज ही विकास के नए स्थापित करती है। उद्बोधन पश्चात देवरी के गठन की प्रक्रिया संपन्न की गई, जिसमें सर्व सम्मानित से राजेंद्र खरे गोरखपुर का ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए माननीय किया गया। मुकेश श्रीवास्तव महामंत्री ब्लॉक महिला अध्यक्ष, रश्मि श्रीकांत श्रीवास्तव, गीता सुनील श्रीवास्तव महिला महामंत्री, युवा महामंत्री का मनोनीय उपस्थित जिला पदाधिकारियों द्वारा किया गया, जिसकी घोषणा जिला महामंत्री शिवनारायण खरे ने मंचसीन अतिथियों द्वारा नियुक्त पत्र वितरित किए गए। मंच संचालन मुकेश श्रीवास्तव द्वारा किया गया। तत्पश्चात उपस्थित समाज बंधुओं द्वारा नव नियुक्त पदाधिकारियों का तिलक लगाकर पुष्पमाला से स्वागत किया गया। महासभा के जिला पदाधिकारियों द्वारा माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक पद हेतु चयनित आदित्य श्रीवास्तव एवं सौरभ श्रीवास्तव को पुष्पहार द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी आमंत्रित कार्यस्थ बंधुओं का आभार कार्यक्रम के अध्यक्ष यशवंत श्रीवास्तव द्वारा व्यक्त किया गया। स्थानीय समाज बंधु विनोद श्रीवास्तव देवरी द्वारा कार्यक्रम की प्रशंसा कर समीक्षा स्वरूप विचार व्यक्त किया गया कि इस प्रकार के सामाजिक आयोजन बीएफ तहसील इकाई पर होने से समाज बंधुओं में सामाजिक समरसता का भाव जागृत होगा।